नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती वैकेंसी 60,000 प्लस भर्ती आई थी। छात्र बहुत खुश हुए थे कि चलो एक लंबे अरसे के बाद एक वैकेंसी आई है और इतना अच्छा खासा पद आया है। लेकिन एज लिमिट को लेके प्रॉब्लम थी। डिमांड की गई, सरकार ने वो भी माना। छात्र और खुश हो गए कि चलो यार इस बार जी जान लगा देनी है। बहुत मेहनत की छात्रों ने, टीचर्स ने, जितना भी अध्यापक वर्ग है सब ने बहुत मेहनत की कि यार सबसे मतलब बेस्ट से बेस्ट देना है हमें अपना। पेपर हुआ। पेपर हुआ तो पेपर भी बहुत ही बढ़िया हुआ। एक पेपर का लेवल जो होता है वो था कि हाँ यार चलो इस बार मज़ा आ गया। और चौथा शिफ्ट, अंतिम शिफ्ट देने के बाद पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है। जितनी भी मेहनत की थी पूरी मेहनत पे एक झटके में पानी फिर गया। जैसा कि कई लोगों को पता होगा कि आंसर जो सीट थी वो पहले से ही सर्कुलेट हो रही थी। जैसे एक मैं आपको दिखाऊं आंसर, जी आप देख रहे हो, है ना? जी आप देख रहे हो। और एक ये है, ठीक। तो इसी प्रकार की वैकेंसीज, सॉरी वैकेंसीज बोल रहा हूँ, इसी प्रकार की जो सीट है वो लीक हो रही थी। हर जगह सर्कुलर हो रही थी, छात्रों के पास गई, टीचर्स के पास गई, लेकिन सबने इग्नोर कर दिया कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, इतनी टाइट सिक्योरिटी है और इतना ऐसे थोड़ी ना कि लीक हो जाएगा पेपर। अब पेपर लीक होगा ना, आंसर थोड़ी ना, पेपर दिखाइए। तो सबने कहा कि यार ये फेक है, ऐसा नहीं होगा। और जैसे ही 18 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट कंप्लीट हुई, पूरे आंसर मैच हो गए, पूरे आंसर। तो अब इसको यही समझा जाएगा कि भैया पेपर लीक है, पूरी तरीके से पेपर लीक है। 17 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसका भी पेपर लीक हुआ है। तो कुल मिला के कहूंगा कि चारों ही पेपर, चारों ही शिफ्ट लीक है अच्छी तरीके से। अब ये गलती किसकी है? गलती सरकार की है कि जिसने इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद पेपर संभाल नहीं पाई। प्रशासन की है, या कुछ असामाजिक तत्वों की? अब असामाजिक तत्व क्या कहूँ, उनके बारे में कुछ अपशब्द ही निकल रहे हैं, लेकिन अब नहीं बोल सकता मैं। एक सबसे जरूरी चीज है, पहली चीज देखो, बहुत मेहनत की है लोगों ने, बहुत ज्यादा, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि सरकार तक ये बात पहुंचाओ और आयोग तक ये बात, पहले तो आयोग ये बात माने कि हाँ भैया लीक हुआ है। पहले सबसे सबसे पहली पे जो प्रोबेबिलिटी बनती है आयोग को समझाना। जैसे आप अभी देख रहे हो 11 फरवरी को जो आर ओ का पेपर लीक हुआ है, अभी धरना चल रहा है प्रयागराज में, ठीक है। अभी उसका कुछ निर्णय नहीं आया है, नोटिस पर नोटिस भले निकल रही हो लेकिन निर्णय नहीं आया है। इसका भी वही हाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं इससे। ये कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि जो आती रहती है चलो। एक तो 5 साल में वैकेंसी आती है, खासकर यूपी पुलिस, और उसमें ये हो जाता है पेपर लीक। सबसे पहली चीज है कि हैशटैग यूपीपी पेपर लीक ट्रेंडिंग करवाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ज़्यादा नहीं कहूँगा, 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, अगर 25 से 30 लाख लोग इकट्ठे आ जाएंगे ना तो तुरंत डेट आ जाएगी कि भैया ठीक है, हाँ हम मानते हैं पेपर लीक हुआ है और इसमें बस 4-5 दिन की जांच करेंगे कैसे क्या हुआ है, उसके बाद तुरंत हम नई डेट देते हैं। ये वक्त है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितना भी युवा वर्ग है, जितना विद्यार्थी वर्ग है, जितने टीचर्स हैं, सब एक साथ आएंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि आयोग तक बात पहुंचाना, आयोग तक बात मनवाना आयोग को कि भैया पेपर लीक हुआ है, या आप ऐसे फेक मत करो। आयोग क्या कह रहा था? आयोग जब पेपर सीट लीक हो रही थी, वायरल हो रही थी दोपहर को पेपर के पहले ही, तो आयोग क्या कह रहा था? आपने सुना होगा कि ये कुछ नहीं है, केवल ये टेलीग्राम पे एडिट करके चलाया जा रहा है। तो भैया एडिट करके इतने बिल्कुल क्वेश्चन मैच हो जाएंगे? ऐसे कैसे एडिट हो गया भाई? आप लोग बहुत ही कायदे से बाहर निकलो। बाहर निकलो का मतलब ऐसा नहीं कि आक्रोशित हो जाओ। बाहर निकलो का मतलब है कि अपने आसपास के जनप्रतिनिधित्व से मिलो। जितने भी लोग हैं जो आपकी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, आप कैसे पहुंचाओगे? ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। जितने लोग, अगर सब लोग आ गए ना तो आयोग मान लेगा बात, और आयोग को जो भी अगर जांच करनी होगी वो कर लेगा तुरंत।
लेकिन उससे पहले कि हम जागरूक हों, हम सामने आए। घर में बैठने से या ये कहने से कि यार बताओ इतना बढ़िया पेपर हुआ था लीक हो गया, ये कहने से नहीं होगा। क्योंकि बहुत मेहनत की है लोगों ने इस वैकेंसी के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सब ने मेहनत की है। तो उस मेहनत को ऐसे ज़ाया मत करो, वरना अपने आप को ही काबिल नहीं समझ पाओगे कभी ज़िंदगी में कि यार एक वैकेंसी आई थी, मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन पेपर लीक हो गया था और मैं कुछ नहीं पाया था। तो ये हाल नहीं होना चाहिए। सभी लोग सामने आ रहे हैं, जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं इस समय, सभी लोग सामने आ रहे हैं। तो इसमें जीत तो बिल्कुल तय है। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से आई थी। अगर आप सहमत हो ज़रूर बताना। सिर्फ चुनाव की वजह से, वरना सोचो इतने सालों से भर्ती नहीं आई, एकदम भर्ती आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ गई। लोगों ने लड़ाई की कि भैया एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, तो ठीक है तुरंत दे दिया। थोड़ा बहुत ट्विटर कैंपेन चला, उसके बाद दे दिया 3-3 साल की। जितने भी वर्ग हैं सबको तुरंत फॉर्म भरवाए गए, तुरंत करेक्शन और तुरंत पेपर। और सरकार ने पहले ही कहा था कि भैया हो सकता है, हम अनुमान लगाते हैं कि 20 से 23 लाख लोगों को 20 से 23 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। भरे गए कितने? 50 लाख, 50 लाख प्लस। और इतने जल्दी पेपर कराया गया, वो भी 50 लाख कैंडिडेट के साथ। पूरी की पूरी ये चुनावी रंजिश थी, केवल चुनाव को देखते हुए करवाई गई है भर्ती बस। कुल मिला के सरकार बेवकूफ़ बना रही है लोगों को, जितना भी युवा वर्ग है बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन बेवकूफ़ बनना नहीं है, अब दिखा देना है कि युवा ताकत क्या है। 50 लाख कैंडिडेट हैं, ज़्यादा नहीं, आधे आ जाओ, केवल 25 से 30 लाख ट्विटर पे तुरंत डेट आ जाएगी। और सभी ये कर रहे हैं, जितने भी चैनल हैं, जितने भी टीचर्स हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सभी आएंगे सामने, सभी आ भी रहे हैं। और सरकार को बात माननी पड़ेगी, वरना चुनाव नज़दीक है। आप लोग थोड़ा सा सजग हो जाना, ठीक है, थोड़ा सा सजग सजग हो जाना, थोड़ा देख लेना, पिछला रिकॉर्ड भी देख लेना। कैसा रिकॉर्ड? यूपीएसआई देख लेना, कितना धरना प्रदर्शन हुआ था, कितना हुआ था, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेखपाल देख लो, 15,000 संदिग्ध टास्क फोर्स ने, जो एसटीएफ थी, उसने खुद बताया था कि भैया 15,000 संदिग्ध है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आरओ देख लो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा है। नोटिस पे नोटिस आ रही है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आज हो गया। यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है, एक सिंगल वैकेंसी कोई मुझे बता दे कि यार ये निष्पक्ष हुई थी, ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुई थी। एक वैकेंसी, सिंगल वैकेंसी बता दे कोई। यूपी ट्रिपल एससी, वो तो आयोग ही बेकार है, वो मतलब लगता है कि यार ये आयोग क्या ही है, लुल आयोग है बिल्कुल। तो भैया इस बार जो है कायदे से 60,000 वैकेंसी है, बहुत लोगों के सपने जुड़े हुए हैं इससे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी नहीं मिलेगी तो कुछ तबाही आ जाएगी, लेकिन नहीं, हक की लड़ाई है अपने। अगर मेहनत की है, सच्ची मेहनत की है, तो ऐसे गवाया नहीं जाता है। आप मेरी बात से सहमत होंगे। अब करना क्या है वो बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें डिजिटल लड़ाई लड़नी है। ठीक है, क्या पता उसी से सरकार मान जाए। क्या लड़ाई? देखो, ये बिल्कुल ट्रेंडिंग करा दो अभी से, अभी चल भी रहा है ये, ठीक है ना। लाखों लोग ट्रेंडिंग पे, मतलब लाखों लोग ट्वीट पे ट्वीट, रीट्वीट पे रीट्वीट कर रहे हैं इसको, पहले वाले को। और ध्यान देना इसको, यूपी पुलिस री एग्जाम, क्योंकि एक ही चारा बच रहा है। अगर लीक है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा है, री एग्जाम। कब? 10 बजे। 10 बजे बिल्कुल नोट कर लो, सब एक साथ आएंगे तो बिल्कुल, मतलब सरकार तक बिल्कुल पहुंचेगी बात। 10 बजे, सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे, हैशटैग यूपी पुलिस री एग्जाम, क्योंकि री एग्जाम ही एकमात्र चारा बचा हुआ है इस वैकेंसी का। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और सभी शिफ्ट, मेन चीज ये, सभी शिफ्ट, कोई एक शिफ्ट नहीं कि भैया 18 कोई पेपर आया था, ऐसा नहीं, 17 को भी है, पहला भी है, 18 के दोनों है, 17 के दोनों है, सभी शिफ्ट के पेपर होंगे दोबारा।
जिसने पेपर लीक किया है उसको पकड़ो, अब बुलडोजर चलाओ जरा, फिर देखा जाए कि बुलडोजर चलता है कि नहीं, कि बुलडोजर का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अब मैं ज़्यादा देखो आक्रोशित होके, मैं ज़्यादा आक्रोशित हो जाऊंगा तो मेरे सही नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, सब लोग आओ सामने, एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल होगा, एग्ज़ाम तो होता है, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा? जब भी हो, लेकिन डेट जल्दी आएगी, चुनाव के पहले डेट आएगी, वरना अगर चुनाव हो गया ना लटक जाएगा, फिर मत कहना किसी से। इस वजह से अभी जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तुम लोग भी दो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई है, किसी और को नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें करनी है। चाहे वो अ, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, सब 10 बजे ट्वीट करेंगे, और जो यूपीपी पेपर लीक है इसको अभी तुरंत कर दो। कई लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं, और जब मीडिया इसको कवर अप करेगी तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब मीडिया क्या ही करेगी, एक तो गोदी मीडिया भी है। खैर, और जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। तब तक के लिए बिल्कुल शांतिपूर्वक अभी करना है, और जैसे ही सभी लोग लगे हुए हैं, है ना, अपने अपने तरीके से सभी लगे हुए हैं, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, ठीक। चलिए, बहुत जल्द मिलूंगा, नमस्कार।